Hello everyone, welcome to विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा सिंघई। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 15 फरवरी का करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। आज का थॉट है, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ हम पर निर्भर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात ग्रेबियाल के कारण किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो चक्रवात का नाम है ग्रेबियाल, जो आया है न्यूजीलैंड में जो उत्तरी द्वीप है ऑकलैंड, यहाँ पर ये चक्रवात आया है, जिसके कारण क्या है कि कम्युनिकेशन ना होने के कारण वहाँ पर आपातकाल मतलब इमरजेंसी को लागू कर दिया गया है। अब जो साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं, उनका कारण क्या होता है? तो लो प्रेशर के कारण ऐसा होता है। अभी अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो जेसिका अर्डन थी। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अब वर्तमान में 8 महीने के लिए जो वहाँ के पीएम बने हैं वो उनका नाम है क्रिस हैपकिंस। तो ये नाम आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड क्यों चर्चा में रहता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो पहली बार अगर किसी देश ने महिलाओं को वोटिंग राइट दिए तो वो देश था न्यूजीलैंड, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। कुछ और चक्रवातों की बात करते हैं, जैसे कि मेंटोस चक्रवात कहाँ आया था? तो तमिलनाडु में आया था। और मेंटोस जो नाम दिया था वो किसने दिया था? सऊदी अरब ने दिया था। असनी चक्रवात बे ऑफ बंगाल में आया था, और ये असनी नाम दिया था श्रीलंका ने। जो संविधान में आपातकाल का प्रावधान है वो कौन से भाग में बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 18 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक क्या है, आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि जो 3 आपातकाल हैं वो कौन कौन से हैं और उनके स्पेसिफिक आर्टिकल क्या हैं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात ग्रेबियाल कहाँ आया है? न्यूजीलैंड में आया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन है? जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है तो वो महत्वपूर्ण होती है करंट अफेयर की दृष्टि से। अब बात है सऊदी अरब की। सऊदी अरब की एक महिला है जिनका नाम है रियना वरवानी। रियना वरवानी जो हैं वो स्पेस स्टेशन में जाने वाली हैं। किसकी हेल्प से जाएंगी? तो फॉल्कन 9 जो रॉकेट है उसकी हेल्प से ये जाने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, क्या आप जानते हैं कि जो स्पेस होता है, स्पेस में भी एक रूम बोल सकते हैं आप, स्पेस स्टेशन होता है रूम। ये स्पेस स्टेशन में क्या है, अगर किसी भी प्रकार की रिसर्च करनी है या स्पेस से रिलेटेड कोई भी जो कार्य होते हैं वो इसमें जाकर किए जाते हैं। तो इस बार कौन जाने वाला है? सऊदी अरब की प्रथम महिला है रियना वरवानी, इनका नाम याद रखिएगा। ये देखिए साइक्लोन ग्रेबियाल है, इस तरीके से बहुत अधिक जनधन की हानि लेकर आया है। और ये है रियना, जो कहाँ जाने वाली है? सऊदी अरब में ऊंची उड़ान भरने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये समिट होने वाली है दुबई में, और इसकी थीम रखी गई है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो किस तरीके से होगा, उसका भविष्य कैसा होगा। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ होने वाला है? दुबई में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये साइप्रस के राष्ट्रपति बने हैं। तो आप ऐसे तो राष्ट्रपति हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के बदलते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण होते हैं हमें केवल उन्हें याद करना है। जैसे आपको याद होगा, एमपीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हंगरी की राष्ट्रपति एक महिला बनी थी जिनका नाम था क्रिस्टीन करके था। तो इसको ये पूछा गया था क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट अफेयर में काफ़ी चर्चा में था। और जब भी कोई महिला किसी देश की राष्ट्रपति बनती हैं या प्रधानमंत्री पहली बार बनती हैं तो उसको थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हंगरी की प्रथम महिला कौन बनी थी? क्रिस्टीन। हमने इसको कैसे याद किया था कि जो कैटरीना कैफ है वो क्या है, वो हंगरी रहती है, मतलब भूखी रहती है, डाइट करती है। तो इस तरीके से आपने इसको याद कर लिया था। अब बात आई है यहाँ पर निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। इस तरीके से ना आप कुछ इसको कोड करके या ऐसा कुछ ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। साइप्रस जो देश है वो भूमध्य सागर में स्थित है, और ये क्या है, इसकी जो राजधानी है वो है निकोल। तो निकोल ऐसे याद कर लीजिए आप। निकोल के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन है? निकोस बने हैं। और भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन कनेक्ट करता है? तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो संस्कृति महोत्सव का आयोजन हो रहा है इस वर्ष महाराष्ट्र में। इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है एक भारत श्रेष्ठ भारत। कौन आयोजित करने वाला है, मतलब किस मंत्रालय के तहत इसका आयोजन किया जाएगा? तो संस्कृति मंत्रालय। बात संस्कृति मंत्रालय की है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के प्रमुख कौन है, वो है जी किशन रेड्डी जी। और ये 11 से 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाना है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का। तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये हमने अभी याद किया, ये कहाँ होने वाली है? ये दुबई में इसका आयोजन किया जा रहा है, शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट। और ये देखिए, ये साइप्रस देश है, साइप्रस, और ये साइप्रस देश है, ये जो मेडिटेरियन सी यहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या हुआ है, अभी राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 11 से 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? जैसे आपको याद होगा, आपने एक अभियान याद किया था, टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा जो टारगेट रखा है वो कब तक रखा है? 2025 तक हमें भारत से टीबी को ख़त्म करना है। उसी तरीके से एक रोग होता है फाइलेरिया। ये जो फाइलेरिया होता है ये बहुत ही घातक होता है। इसको इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। तो हाथी पाँव में क्या होता है कि जो पैरों में होती है वो बहुत अधिक सूजन आ जाती है। जैसे हाथी का पाँव बहुत मोटा होता है, उसी तरीके से सूजन आने के कारण जो पैर होता है वो एकदम फूल जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा है? 2027 तक फाइलेरिया को भारत से ख़त्म करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ओवरऑल वर्ल्ड का टारगेट क्या है, तो 2030 है। लेकिन हमने 3 साल पहले ही सोचा है कि हम भारत से क्या करेंगे? फाइलेरिया को ख़त्म कर देंगे। अभियान का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत ये लक्ष्य रखा गया है। अब फाइलेरिया ये कैसे इन्फेक्शन होता है? तो ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, परजीवी के कारण होता है। इसका जो वाहक होता है वो होता है क्यूलिक्स मच्छर। तो इसको भी याद रखना है आपको। और इसका जो प्रमुख कारक, वाहक और कारक अलग अलग है। तो अगर आपको प्रमुख कारक पूछा जाए तो आंसर होगा बुचेलेरिया ब्रोंकैप्टाई। साइंस वाले क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, बुचेलेरिया ब्रोंकैप्टाई। और टीवी को ख़त्म करने का टारगेट हम देख चुके हैं, 2025 तक रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसमें फाइलेरिया में हो जाता है। ये देखिए, ये नॉर्मल पैर है और ये फाइलेरिया से इन्फेक्टेड पैर है। तो इस तरीके से पैरों में मोटापा हो जाता है फाइलेरिया हाथी पाँव में। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एज अ एस्पिरेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उत्तराखंड के लोगों के लिए। और ऐसा कानून यदि सारे ही राज्य लेकर आए तो शायद कुछ हो सकता है। क्वेश्चन है कि नकल विरोधी कानून 2023 में कौन सा ऐसा स्टेट है जो ऑर्डिनेंस लेकर आ गया है? तो वो है उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत हैं, वो क्या लेकर आए हैं? नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं। अब ये नकल विरोधी कानून लाने का मतलब क्या कारण था? तो अभी आपने देखा होगा, उत्तराखंड में कुछ दिन पहले पेपर लीक हुआ, राजस्थान में लीक हुआ, मध्य प्रदेश में लीक हुआ। तो ये पेपर लीक होने की जो घटना है ये बहुत ही आम हो चुकी है। तो यहाँ पर अब प्रावधान रखा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति है जो पेपर को क्या करता है, लीक करता है, तो क्या होगा, उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा और 10 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये काफ़ी सख्त नियम है। अब देखते हैं इसका किस तरीके से पालन होता है। तो ये उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई एस्पिरेंट जो है वो क्या करता है, नकल करता है, तो उसको 10 साल तक तो कोई भी पेपर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला पेपर देने नहीं मिलेगा। और दूसरा जो है वो गैंगस्टर एक्ट के तहत इसको क्या है, अपराधी माना जाएगा। तो आप सोच लीजिएगा कि किस तरीके से कानून में प्रावधान रखे गए हैं। आई होप कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसी तरीके से, अच्छे तरीके से हो, ताकि कुछ जो पेपर लीक वाले मामले हैं वो कम हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय। मेघालय ने एक बहुत ही अलग तरीके का काम किया है, क्योंकि वहाँ पर मतदान होने वाले हैं। तो 90% से अधिक मतदान के लिए 2 अभियान चलाए हैं मेघालय की गवर्नमेंट ने। एक तो है मेघालय मिशन 300 और दूसरा है मेरा वत मेरा वैलेंटाइन। अभी वैलेंटाइन वीक गया है, तो
क्या है कि उसी वे में प्रमोट करने के लिए मेरा मत मेरा वैलेंटाइन जो है वोटिंग के लिए ये मिशन चलाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मिशन 300 है, तो ये इनोवेटिव वे में इन्होंने लिखा है, और ये मेरा मत मेरा वैलेंटाइन, इस तरीके से मेघालय गवर्नमेंट के ये प्रोग्राम है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन सी हैं? तो पहली बात तो यही पूछा जाएगा आपसे कि क्योंकि महिला प्रीमियर लीग मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है इसमें कितनी टीमें भाग लेंगी। इसमें 5 टीमें भाग लेंगी। जो इसकी सबसे महंगी टीम थी तो वो अहमदाबाद की टीम थी, और अगर एज अ इंडिविजुअल प्लेयर की बात की जाए तो जो स्मृति मंधाना है उनको 3.4 करोड़ रुपए में आरसीबी टीम ने खरीद लिया है। तो ये याद रखिएगा कि महिला प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी है स्मृति मंधाना, और टॉप 5 में जो हैं वो भारत की ही 2-3 महिलाएं हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, विश्व हिंदी सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आप सभी आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर देना बताता है कि आप कितनी सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आज का करंट अफेयर था। आई होप आपको करंट अफेयर आज का समझ में आ गया होगा, और हम कल का करंट अफेयर क्विकली रिवाइज करते हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, हमने आज ही पढ़ा, ये किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? तो ये कल्चरल मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी द्वारा आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये भारत में शुरू हुई है। स्काई यूटीएम क्या है? अनमेन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। भारत की पहली कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहाँ पर बनी है? गुजरात हाई कोर्ट में। उनका नाम क्या है? सोनिया गोकर्णी। नमस्ते योजना का उद्देश्य क्या है? तो 100% यांत्रिक सुरक्षा लेकर आना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को एक और महत्वपूर्ण दिन होता है, वो होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। मैंने कल आपको थोड़ा गलत बता दिया था, उसमें जो स्वर कोकिला है, तो स्वर कोकिला के नाम से तो लता मंगेशकर जी को जाना जाता है, लेकिन जो सरोजनी नायडू जी हैं उन्हें भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है। तो ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आप। रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पुणे में किया गया है। और फीफा क्लब विश्व कप को 5वीं बार जीतने वाली टीम बनी है रियल मैड्रिड। तो ये कल का करंट अफेयर था। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो आंसर है हैदराबाद, और इसका क्या नाम रखा गया है? श्री अन्न रखा गया है। और 2023 को क्या है? 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। तो ये आज का और कल का करंट अफेयर था। आई होप अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप जो है कम्युनिटी भी देखें, विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा में कम्युनिटी में मैं बहुत सारे पोस्ट डालती हूँ जो करंट अफेयर क्विज से रिलेटेड होते हैं, तो आप वहाँ पर भी आंसर दीजिए, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।